नमस्कार छात्रगण, आप सभी मज़े में होंगे। अब हम आज कक्षा 7 में इकाई 2 हिंदी विषय में तभी याद तुम्हारी आती है काव्य के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर दी गई हुई प्रवृत्ति के बारे में जानिए। पहली प्रवृत्ति, आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता को कंठस्थ कीजिए और इस चित्र में दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। तो हमें सबसे पहले तो अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से इस कविता का गान करना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस कविता का गान करेंगे। तो आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक ले आए और हम सब मिलकर इस कविता का गान करते हैं। कविता का गान कीजिए। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस कविता का गान किया है। अब हम इस कविता के अंतर्गत दी गई हुई प्रवृत्तियों को समझते हैं। तो पहली प्रवृत्ति 1.1, स्वयं प्रयत्न कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। उदाहरण के तौर पर कली का वचन परिवर्तन किया है कलिया। इस तरह यहाँ पर कुल 6 शब्द दिए गए हैं। आपको इसका वचन परिवर्तन करके लिखना है। अब प्रवृत्ति 2.1, स्वयं प्रयत्न कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखिए। उदाहरण के तौर पर घर जाति में हूँ, इसका उचित शब्दों को
रख कर हम इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। मैं घर जाती हूँ। इस तरह निम्नलिखित वाक्यों के शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य आपको बनाने हैं। आप है कहाँ रहते। इसका अर्थपूर्ण वाक्य बनता है आप कहाँ रहते हैं। इसी तरह आपको अन्य वाक्य भी लिखने हैं, तो अपनी कापियाँ निकालिए और उसमें लिखिए।